जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग और कुछ नए मैसेज लेकर। आज काफ़ी टाइम बाद मैं माँ काली की तरफ से आपको संदेश देने वाली हूँ। जो भी लोग किसी भी देवी देवता को मानते हैं, किसी भी शक्ति को मानते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आज यहाँ मैसेज मिलने वाला है। हालांकि मैसेज माँ काली की तरफ से रहेगा, लेकिन आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं वो आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। जो भी मैसेज यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं वो आध्यात्म की बात करने वाले हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति जो है कितनी हुई है ये आपको आज पता चलेगा। माँ काली बताएंगी। ओम सर्वमंगल मंगल्य श्री सर्वाधिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री माधव। हे माँ काली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा इस कलेक्टिव रीडिंग में। जिन लोगों के लिए भी मैसेज है मुझे गाइड कीजिएगा। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, और मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। जय माता। चलो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं। आई होप आप सभी ने भी अपने इष्ट देवी देवताओं को, माँ काली को, माँ दुर्गा को, जिनको भी मानते हैं, याद कर लिया होगा। जय माँ काली। तो प्लीज़ गाइड कीजिए माँ काली। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब ये वीडियो मिलेगा उसी समय से आपसे रेजोनेट होगा। अगर इसमें आपके लिए मैसेज है और जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उसे आप अपने लिए रखिए। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही वीडियो को देखते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है गाइस। ओपन माइंड सेट के साथ आप रीडिंग को देखिए, यहाँ से आपको कुछ ज़रूर रिसीव होगा। जय माँ काली। तो आज की रीडिंग का थीम है माँ काली के भक्ति भाव से, माँ काली की भक्ति भाव से आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो पाई है। मतलब आप माँ काली की भक्ति से आध्यात्म की किस शिखर पर पहुंच चुके हैं, बताइए माँ काली। जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भी माँ काली, माँ दुर्गा को मानते हैं, उनकी भक्ति भाव करते हैं, माँ काली के भक्तों के लिए क्या मैसेज है। माँ काली की भक्ति करने के साथ साथ आपकी आध्यात्म की प्रगति कौन से शिखर तक पहुंच पाई है। आध्यात्म में आप कौन से शिखर तक पहुंचे हैं माँ काली की भक्ति भाव के साथ। माँ काली की भक्ति ने आपको कौन से शिखर तक पहुंचा दिया है आध्यात्म में, बताइए माँ काली, गाइड कीजिए। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके भक्त हैं, आपके किसी भी स्वरूप को मानते हैं, तो आपकी भक्ति करने से
कौन से शिखर तक पहुंच पाए हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, आध्यात्म के कौन से शिखर तक पहुंच पाए हैं माँ काली आपकी भक्ति करते करते। माँ काली की भक्ति करते हुए आप कौन से शिखर तक पहुंच पाए हैं आध्यात्म के। देखिए माँ काली यहाँ बता रही हैं आपके साथ गलत तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत से लोगों ने आपके साथ चीटिंग भी की है, आपको बहुत ज़्यादा सताया गया है, आप जैसे भोले भाले इंसान को छल कपट के द्वारा बहुत ज़्यादा ठगा गया है, आपके दिल को दुखाया है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है आपके साथ, आपके दिल को घात किया गया है, दुख दिया गया है। जैसे एक साथ 3 खंजर आपके दिल में डाल दिए हैं किसी अपने ने, इतनी ज़्यादा चीटिंग आपके साथ हुई है, धोखा आपको मिला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया वो बहुत ही ज़्यादा लालची प्रकार के व्यक्ति थे। कुछ मेल पर्सन भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर या तो धोखा खाया है या तो फिर ऐसा हो सकता है किसी मेल पर्सन ने मेरे कलेक्टिव को यहाँ धोखा दिया है। और वो जो भी पर्सन है जिन्होंने मेरे कलेक्टिव का दिल तोड़ा, उनके साथ घात किया है, विश्वासघात, चीटिंग की, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है। इसको जो है धन ऐश्वर्य का, पैसे का, सत्ता का बहुत ज़्यादा लालच है। ये अपनी ही नेगेटिविटी में घिरा हुआ पर्सन है। ये सत्ता का इतना लालच रखता है कि नई नई चाल, नई नई शतरंज आपके साथ इसने खेले हैं, बहुत पैतरे आपके साथ अपनाए हैं, जिसका शिकार आप बने हैं। लेकिन आपके हर दुख में, हर परेशानी में जब भी आपके साथ विश्वासघात हुआ, आप जैसे भोले भाले इंसान को ठगा गया। यहाँ कुछ ऐसी फीमेल भी हो सकती हैं जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और उनको ठगा गया किसी मेल पर्सन के द्वारा। उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई गई, उनकी भावनाओं को समझा नहीं गया। लेकिन यहाँ पर माँ काली क्या कह रही हैं कि भले ही उस पर्सन ने आपको धोखा दिया और सभी लोगों ने आपके भोले भाले स्वभाव का फ़ायदा उठाया, लेकिन माँ काली जानती हैं कि आप कितने भोले व्यक्ति हैं, कितना भोला मन है आपका। उन्होंने सदैव आपको गलतियाँ करने से रोका है, सदैव आपकी सुरक्षा की है, आपको जैसे खाई में गिरने से बार बार रोकने की कोशिश की माँ काली ने। लेकिन आप अपने भोलेपन के चलते उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाए। आप एक ऐसे मनमौजी किस्म के इंसान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो अपने ईश्वर की भक्ति में हमेशा रमे रहते हैं। उनके साथ कब वो लोग चीटिंग करके चले गए, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप तो अपनी भक्ति में इतने लीन रहते थे, अपनी भक्ति में ही बस अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए हर कदम पर, पग पग पर माँ ने आपको बचाया है, आपको संभाला है और हमेशा आपको अपना हाथ थमाया है कि आप कभी अपने जीवन के सफ़र में गिर ना पाओ। उन्होंने अपना प्यार आपको दिया है। हमेशा आप जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो माँ काली आपके साथ होती हैं। वो अपना हाथ हमेशा आपके लिए बढ़ाती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं, आपकी रक्षा करती हैं और अपना बहुत सारा प्यार देती हैं। आपकी हर नई शुरुआत में माँ काली का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ बात हो रही थी आध्यात्म की, लेकिन ये टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, ये भी माँ काली की इच्छा होगी। तो आध्यात्म के किस शिखर तक आप पहुँच गए हैं? आप जिस शिखर तक पहुँचे हैं वो ये है, मैजिशियन पावर आपके अंदर आ चुकी है। माँ काली की भक्ति करते करते आपके
सच्चे भाव से माँ काली ने प्रसन्न होकर आपको एक मैजिशियन बना दिया है। आपके अंदर एक मैजिशियन पावर है। आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सभी टूल्स मौजूद हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। या मैं ये कहूँ कि आप एक ऐसी पेंटिंग का निर्माण कर सकते हैं। पेंटिंग से मेरा मतलब है जीवन की पेंटिंग, ठीक है। सचित्र मतलब जीवन की पेंटिंग। जो चाहते हैं आप उस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हैं। जैसे किसी मरे हुए इंसान में भी आप जान डाल सकते हैं, ऐसी मैजिशियन पावर आपके अंदर है। आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं, संकेत मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, और पेड़ पौधों की एनर्जी से आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि आप पेड़ पौधों को बहुत पसंद करते हैं और पेड़ पौधों की ऊर्जा आपसे कनेक्ट कर पाती है, आप इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। आप एक ऐसे मैजिशियन हैं कि आप जिनकी ज़िंदगी में जाते हैं उनके अंदर भी आपको देखकर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस अपने आप ही जागृत हो जाता है। जैसे कि आपका ऑरा ऐसा हो गया है, आपके अंदर जो मैजिशियन पावर है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपकी क्रिएटिविटी देखकर जो है खुद ही आपके समान बनना चाहेगा, और उसके अंदर भी एक मतलब पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाएगी। उसके अंदर पॉजिटिविटी का एक निर्माण होने लगेगा आपको देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर। वो व्यक्ति भी आपकी तरह बनना चाहेगा, आपकी मैजिशियन पावर की शक्तियों को देखकर। क्योंकि ये शक्तियाँ जो आपके पास आई हैं वो माँ काली के भक्ति भाव से आई हैं। आपने हमेशा माँ काली का भक्ति भाव किया तो आप बहुत ही ऊंचे शिखर तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैजिशियन पावर तभी हमें प्राप्त होती है, फर्स्ट नंबर का कार्ड है, ठीक है। मतलब आप अव्वल नंबर पर पहुंच चुके हैं आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। और देखते हैं माँ काली गाइड कीजिए मुझे, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, जो भी आपके भक्त हैं, जिन्होंने भी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आध्यात्म में कौन से शिखर तक पहुंच चुके हैं आपके भक्त, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स। आपका राहु इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और प्रबल हो रहा है पॉजिटिव दिशा में, और राहु से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। राहु आपको पॉजिटिव दिशा में लेकर जा रहा है और आपको मान सम्मान, आपके जीवन में ग्रोथ, अबेंडेंस, सब चीज़ें वो दिला रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको समझेंगे और आपके व्यक्तित्व को जानेंगे और आपकी तरह ही बनना चाहेंगे। जब राहु पॉजिटिव वे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो एक मामूली से इंसान को भी बहुत बड़ा विद्वान बना देता है। आपका ज्ञान जागृत हो रहा है, आपकी अंतर चेतना जागृत हो रही है। आप अपने अंतर ज्ञान से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत से रहस्य को जान लेते हैं। बिना बताए आप लोगों की समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं आपके अंतर ज्ञान से, क्योंकि आपकी अंतर चेतना का विकास हो रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। राहु जो है आपको एक विद्वान बना रहा है। और आप अपने जीवन के क्षेत्र में एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, हर मुसीबतों को काटते हुए, पीछे छोड़ते हुए तेज़ी से अपने जीवन में एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव लोग आपकी जो चाल है उसे रोक नहीं सकते, जो आपकी रफ्तार है उसे रोक नहीं सकते हैं। आपके बढ़ते कदम को वो कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये साहस, ये शक्ति आपको माँ काली से मिली है। आपके अंदर एक आग है, अग्नि तत्व मैं देख पा रही हूँ। फायर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। माँ काली की पूजा आराधना करने से क्या होता है, जो फायर एलिमेंट है वो ज़्यादा
डेवलप होने लगता है, उसके सामने कोई भी नेगेटिव शक्ति टिक नहीं सकती है। अगर वो आपके सामने आएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर माँ काली की ऊर्जा विद्यमान हो रही है। इसी से आप ज्ञानी हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं। ठीक है, आप अव्वल नंबर के दर्जे पर आध्यात्म में पहुंच चुके हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये धोखा जो आपको मिला था, इस धोखे से आप माँ काली के करीब गए। जब लोगों ने आपको ठुकराया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपको ठगा गया, तो माँ काली ने आपको संभाला। ये धोखा भी आपके बहुत काम आया, ये समझिए। जिसने आपको माँ काली से मिलाया, और माँ काली जो जगत जननी है, ममतामयी है, उनके प्रेम से अवगत कराया, ये धोखा भी आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। तभी तो आप मैजिशियन पावर में आ पाए हैं और एक मैजिशियन बन पाए हैं। आपकी आध्यात्मिक प्रगति, आप जिस ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं, वो इस धोखे के कारण ही है। ना आपको ये धोखा मिलता प्यार में, और ना ही आप माँ काली के पास जाते, उनको अपने माँ के रूप में स्वीकार करते। और माँ ने हमेशा आपको थामा है, वो हमेशा आपको थाम कर रखती हैं। वो कभी आपको गिरने नहीं देंगी, क्योंकि वो भली भांति जानती हैं आपके भोले भाले और प्योरिटी वाले स्वभाव को। हो सकता है कुछ मेल पर्सन ऐसे थे, उन्होंने आपको प्यार का ऑफ़र भी दिया, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया होगा, लेकिन सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, किसी किसी के लिए है। ठीक है, लेकिन कुछ मेल पर्सन ऐसे थे, उन्होंने आपको प्यार में ठगा, और कुछ मेल पर्सन ऐसे हैं कि उनको ठगा गया है। यहाँ दो तरह की एनर्जी है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर कुछ तो ऐसे मेल पर्सन हैं जिनको किसी और ने ठगा है, उनके साथ धोखा किया है, जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, और कुछ फीमेल ऐसी हैं, उनके साथ धोखा हुआ है किसी मेल एनर्जी के द्वारा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो आपके ज्ञान को जो है बर्बाद करना चाहते थे। बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की उन्होंने आपके ज्ञान को ख़त्म करने की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की, आपको नेगेटिव बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिश जो है नाकाम होती चली गई। कुछ भी काम नहीं आया उनका ज्ञान, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, वो हर पल आपकी सुरक्षा कर रही है। उसी ने आपको अध्यात्म के इस शिखर तक पहुंचाया है। मैजिशियन को कौन हरा सकता है? मैजिशियन के अंदर तो खुद इतनी सारी अद्भुत पावर होती हैं, बहुत सारी यूनिक पावर्स होती हैं। अब हम डिवाइन ऑरिकल कार्ड से देखते हैं, माँ काली क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके भक्तों को। आपके जो भी भक्त हैं माँ काली, जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं, जिन्होंने भी आपकी भक्ति की है भावना से, सच्चे मन से, तो वो कलेक्टिव व्यूअर्स कौन से शिखर पर पहुंच चुके हैं आध्यात्म में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सा शिखर उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है आप जानते हैं? ब्रह्म ज्ञान होता है उस ब्रह्म के बारे में जानना। पर ब्रह्म जो परमात्मा है, ईश्वर है, उस एक ईश्वर के अनेकों रूप हैं। वो अलग अलग स्वरूपों में लीला रचते हैं और अनेकों स्वरूप धारण करते हैं। वो परब्रह्म कौन है? तो उस परब्रह्म का ज्ञान आपको मिला है, आपके भक्ति भाव से आप इस शिखर तक पहुंच गए हैं। मतलब परब्रह्म को जानना, ठीक है, आपके अंतर चेतना का विकास हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये है परब्रह्म। देखा आपने, जहाँ अर्जुन को श्री हरि नारायण श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत के समय उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को अपने परब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया था।
और यही परब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है आपकी भक्ति भाव से, माँ काली की भक्ति से, कि आप जान पाए हैं ईश्वर एक है और ईश्वर के अनेकों रूप हैं। वो माँ काली के रूप में भी हैं, वो श्री कृष्ण माधव के रूप में है, नारायण के रूप में है, वो ब्रह्मा के रूप में है, लेकिन इन सब के अलग रूपों के साथ भी वो एक ही है, अनेकों रूप में भी वो एक ही है। यही है परब्रह्म, एक तत्व से अनेकों रूप धारण करते हैं। क्योंकि आपके ऊपर जो है शिव और शक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसीलिए आप शिव शक्ति चैनल पर आए हो और ये मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो, आपको ये मैसेज मिल पाया है। और आप बहुत लकी हो अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हो और ये मैसेज आपको मिला है कि आप अपनी भक्ति के कौन से शिखर तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति चाहते हैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ काली आपसे बहुत प्रसन्न है और उनके ही भक्ति भाव से आप इस शिखर तक पहुंच पाए हैं। माँ काली कोई और नहीं, माँ पार्वती ही है, ठीक है, जो महादेव की जीवन संगिनी है, जगत जननी है। तो माँ काली की कृपा है, वहाँ महादेव की भी कृपा है। कुछ लोग शिव शक्ति जर्नी में हैं, एक बड़ा ही सोल पर्पस लेकर चल रहे हैं जिसे उन्हें पूरा करना ही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों का जो है, हाँ, महादेव जी के जो प्रिय हैं नंदी बाबा जो हैं उनके भी प्रिय वाहन रूपी उनका मतलब जन्म हुआ है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं बोल नहीं पा रही हूँ गाइस, सॉरी। मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो महादेव के वाहन हैं नंदी, उनका जन्म हुआ है एक अंश रूप में। जैसे ये देवता हैं, गढ़ हैं महादेव के, लेकिन फिर भी नंदी के अंश से कुछ लोग जन्मे हैं जिनकी राशि भी वृषभ हो सकती है, जो एक बड़ा सोल पर्पस लेकर आए हैं महादेव की आज्ञा से धरती पर कुछ जन कल्याण का काम लेकर आए हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं और आप अपनी आध्यात्म की जर्नी में बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच गए हैं। आपकी राशि भी वृषभ हो सकती है। ऐसे लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तत्व रूप में आप ईश्वर को जानते हैं, कोई भेदभाव नहीं है आपके मन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में भेदभाव करते हैं। काली माँ अलग हैं, दुर्गा माँ अलग हैं, नारायण अलग हैं, महादेव अलग हैं। तो ये सारी जो जिनके मन में एक द्वंद्व होता है, ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि सभी स्वरूपों में ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह अपना रूप धारण करते हैं, जन कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक है। आपने इस चीज़ को समझा है, आपने इस ज्ञान को समझा है, क्योंकि हर पल आपके हृदय में ईश्वर का स्मरण बना रहता है। या मैं ये कहूँ कि ईश्वर प्रभु राम भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। प्रभु राम के कुछ भक्त हो सकते हैं। माँ काली का तो यहाँ मैसेज मिल ही रहा है, क्योंकि हर स्वरूप में ईश्वर एक है। आप प्रभु राम का स्वरूप मानते हैं ईश्वर को, और बहुत प्रिय है आपको श्री राम जी का ये स्वरूप। आप उन्हीं का भजन कीर्तन करते हैं। राम जी आपके हृदय में वास करते हैं, राम जी आपके हृदय में विराजित हैं। उन्होंने आपके दिल में ही जगह बना रखी है। आपका जैसे हृदय ही एक मंदिर बन गया है, क्योंकि वहाँ पर राम जी का निवास है। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा तेजोमयी है। अगर आप चलते होंगे तो आसपास की जो नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा से भस्म हो जाती है, दूर हो जाती है। या मैं ये कहूँ कि वो नेगेटिविटी आपको देखते ही दूर भाग जाती है। इस प्रकार का आपका ऑरा बन चुका है आपकी भक्ति से। जब आप राम नाम लेते हैं तो दूर दूर तक की नेगेटिविटी दूर भाग जाती है।
आपका राम नाम सुनकर। आप हर समय प्रभु का नाम सिमरन करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए कुछ अलग अलग मैसेज हैं। यहाँ पर महादेव शिव शक्ति के भी भक्त हो सकते हैं, भले ही यहाँ माँ काली का ये मैसेज है जो आपको मिल रहा है। कुछ लोग माँ काली माँ दुर्गा के उपासक हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर श्री राम श्री हरि नारायण के भक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। आप ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हैं। भगवान कृष्णा ने द्वापर युग में अनेकों लीलाएं की थी अपने भक्तों के साथ रहकर, और वो फिर से इस युग में भी लीला करने के लिए वापस आएंगे, या फिर मैं ये कहूँ आ गए हैं। आएंगे नहीं, आ गए हैं। आज का जो दौर चल रहा है, संकटों से भरा जो समय चल रहा है, हर जगह आपदाएं आ रही हैं, आग लग रही है, परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तूफान आ रहा है, पंच तत्वों का प्रलय हो रहा है। ये श्री कृष्ण भगवान के आगमन का संकेत दे रहा है कि प्रभु फिर से आ चुके हैं। वो अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। फिर से उनकी लीला शुरू हो चुकी है। वो अपने भक्तों के साथ रास भी रचाएंगे, जैसे उन्होंने द्वापर युग में रचाया था। अपने भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देंगे अपनी बांसुरी की ध्वनि से। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पक्षी नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर हो सकता है कुछ भक्तों को, मेरे कुछ कलेक्टिव व्यूअर्स को कबूतर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा होता है, उनकी पंक्ति आप हमेशा आकाश में उड़ते हुए देखते हो, या वो आपके आसपास आपको कहीं ना कहीं उड़ते दिखाई देते हैं, तो ये एक संकेत है कि भगवान श्री कृष्णा के ही देवदूत हैं जो आपके आसपास आ रहे हैं, आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, एक पॉजिटिविटी का मैसेज दे रहे हैं कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। अगर ये कबूतर आपको दिख रहे हैं, आप प्रकृति से जुड़े रहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आपको बहुत सारे मैसेज रिसीव होते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैजिशियन कार्ड में बताया था, आपको समय समय पर चैनलाइज होते हैं मैसेज। और बताइए माँ काली, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स आध्यात्म में कौन से शिखर तक पहुँच पाए हैं, कितनी प्रगति उनकी हो पाई है आपके भक्ति भाव से। माँ जगदम्बा क्या मैसेज है? और जो माँ काली की परीक्षाओं को डट कर देता रहता है और हमेशा हर दुख को सहन करके भी आगे बढ़ता है, तब भी उनका भरोसा माँ के लिए नहीं डिगता। माँ उन्हीं बच्चों को और उन्हीं भक्तों को अपनी शरण में लेती हैं, अपनाती हैं, क्योंकि माँ परीक्षा लेती हैं आपकी भक्ति की। जहाँ पग पग में आपको खतरा उठाना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए आपकी भक्ति बिल्कुल ऐसी है जैसे यहाँ पर मीरा रानी की भक्ति थी। कुछ फीमेल ऐसी हैं जो भगवान कृष्णा को अपना सब कुछ मानती हैं, उनको अपना प्रियतम मानती हैं। जैसे यहाँ पर मीरा बाई थी जो अपना राज्यपाट, अपना पति सब छोड़कर सिर्फ श्री कृष्णा की भक्ति में लगी रहती थी। वैसे ही कुछ फीमेल ऐसी हैं कि वो श्री कृष्णा को अपना सब कुछ मान चुकी हैं, उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। अगर आपको मैं कुछ बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ माँ काली की बात हो रही है और कृष्णा जी के बहुत सारे कार्ड आए हैं, क्योंकि माँ काली ही कृष्णा है, कृष्णा ही काली है। इनका जो है स्वरूप माँ काली जो है, जो एक रुद्र रूप में है, रुद्र रूप में जब असुरों का संहार करती हैं तो वो एक रुद्र रूप धारण करती हैं। लेकिन वही शक्ति जब अपने भक्तों को रिझाती है, प्रेम लीला रास लीला करना चाहती है, तो वो कृष्ण रूप धारण कर लेती है। एक तत्व होकर वो अनेकों रूप धारण करती है। तो यहाँ पर माँ काली और कृष्णा अलग नहीं है, ये एक ही एनर्जी है।
असुरों को ख़त्म करने की बात आती है, रावण को ख़त्म करने की बात आती है और धर्म स्थापना की बात आती है, तब वो अपना रुद्र रूप धारण करती हैं, कभी कृष्ण रूप में तो कभी काली रूप में। क्योंकि आज के मानव के अंदर ही एक रावण बैठा हुआ है जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है कि आप किसी के अंदर के रावण को भी ख़त्म कर सकते हैं। और कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर का रावण आपको ठेस पहुंचाना चाहता है, तो वो खुद ही उसमें जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, आपकी भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, ना ही आप तक आपसे टकरा पाएगा। ऐसी भक्ति है आपकी निश्चल भक्ति। क्योंकि देखिए, इसके बाद जो कार्ड आया है, मैंने क्या कहा था आपको, माँ काली। क्योंकि आपके साथ स्वयं माँ काली हमेशा खड़ी हैं। जब दुष्टों को दंड देने की बात आती है तो माँ काली अपना ये काली रूप धारण कर लेती हैं। जब आपको प्यार देने की बात आती है, आपके साथ लीला करने की बात आती है, आपके भक्ति भाव को और भी ज़्यादा उच्चतम शिखर तक पहुंचाने की बात आती है, तो माँ काली यहाँ पर कृष्ण रूप धारण करती हैं, वो कन्हैया बन जाती हैं। क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक है, अलग है, और ये उन लोगों को मिलेगी जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, जो सच में ईश्वर से प्रेम से जुड़े हुए हैं, ईश्वरी प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो ईश्वर में भेदभाव करते हैं और जिन्होंने अभी भी कभी ईश्वर के प्रेम का स्वाद चखा ही ना हो। क्योंकि देखिए, चाय का स्वाद या कॉफ़ी का स्वाद वही जानेगा जिसने उसको पिया होगा। और यहाँ जो लोग इस चैनल पर आए हैं, शिव शक्ति चैनल पर, जिन लोगों ने ईश्वरीय प्रेम का स्वाद चखा है, उसका आनंद कैसा होता है, तो वही ये मैसेज समझ पाएंगे। परम ब्रह्म का जो ज्ञान है वो हर इंसान को प्राप्त नहीं होता है। माँ काली आपके अंदर विद्यमान है और माँ काली से टकराना किसी के बस की बात नहीं है। वो चल रही हैं आपके साथ हमेशा। आप जहाँ जाते हैं, माँ काली आपके पीछे पीछे होती हैं अदृश्य रूप में। वो हर पल आपको वॉच कर रही हैं, हर पल आपको देख रही हैं। उनकी शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। इसीलिए अब आपको किसी से भय करने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो कलयुगी रावण आया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। आई होप वो कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया था गाइस। कहाँ रख दिया? कलयुगी रावण तो आजकल हर इंसान के अंदर बसा हुआ है, लेकिन आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप उस रावण का अंत कर सकें। आपने वो उच्चतम शिखर प्राप्त कर लिया है अपनी भक्ति से, आपके भाव से। माँ काली बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये मैसेज प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है, देखिए, आपकी ज़िंदगी में शत्रु बहुत ज़्यादा थे। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतने शत्रु हैं आपकी लाइफ में, लेकिन एक एक करके माँ काली ने आपके सारे शत्रुओं को आपसे दूर कर दिया है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि माँ काली ने अपने पैरों तले आपके शत्रुओं का शीश कुचल दिया है। जितने भी शत्रु आपकी तरफ मुंह उठा रहे थे ना, आपको डसने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे शत्रु माँ काली अपने पैरों से कुचल चुकी हैं। आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि हल्की हल्की पाजेब जो आपके कानों में उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, बड़ी ही मधुर, जैसे मुरली की ध्वनि होती है ना कान्हा जी की, वैसे ही एक बहुत ही मधुर छम छम जो माता रानी की पायल की आवाज़। या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपके पैरों में कुछ सनसनाहट हो रही है, आपके पैरों में कुछ झंझनाहट हो रही है,
तो ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये माँ काली के कारण हो रही है, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो आपके पैरों में हो रहा है आपके तलवे से लेकर, वो माँ काली की शक्ति के कारण हो रहा है। माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती रहती है। जब भी आप उनका आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपको ये एनर्जी फील होती होगी। और यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आपकी आध्यात्म की जो शक्तियाँ हैं कहाँ तक, कौन से शिखर तक पहुँच गई हैं माँ की भक्ति करते हुए। आपके हाथों में विशेष पावर आ चुकी है, विशेष पावर। पहले हम मैजिशियन की बात कर रहे थे, आपके हाथों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ चुकी है कि आप अपने हाथों को किसी के भी सर पर रखेंगे, उनको ब्लेसिंग देंगे, तो वो जो ब्लेसिंग आप दे रहे हैं उनको, वो कंप्लीटली सत्य हो जाएगी, उनकी मनसा पूरी हो जाएगी। आपकी वाणी भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपकी वाणी भी सिद्ध हो रही है, क्योंकि माँ काली आपकी वाणी सिद्ध कर रही हैं। आपकी जो है आध्यात्म प्रगति हो चुकी है, आप आध्यात्म के उच्चतम शिखर तक पहुँच गए हैं। आपके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा माँ काली ने बनाया हुआ है, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। वो ऑरा माँ काली का है, उनकी शक्तियों का है, जो हर पल आपकी सुरक्षा करती है, जिसकी वजह से कोई नेगेटिव शक्ति आपके आसपास नहीं भटक सकती है। विशेष रूप से ये मैसेज आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो माँ काली के लिए धन्यवाद ज़रूर करिएगा। आप उनकी इतनी भक्ति भाव से इस शिखर तक पहुँच चुके हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्पिरिचुअल लोगों में ये वीडियो शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अब बहुत ही प्रिय भक्त हैं माँ काली के। यहाँ स्वयं माँ काली ने आपको आकर बताया है कि आपका जो आध्यात्म है वो कौन से शिखर तक पहुँच चुका है, आपकी शक्तियाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। त्रिशूल नज़र आ रहा है मुझे, माँ का त्रिशूल। आपने माँ के त्रिशूल में अगर पूजा पाठ शुरू की है, तो आपके मंदिर में अगर ऐसा कोई त्रिशूल आपने विराजित किया है, तो वो माँ काली का त्रिशूल भी अभी जागृत हो रहा है। अगर वो भी किसी नेगेटिव इंसान के सामने आ जाएगा, आप उनके माथे से लगाएंगे, तो वो सहन नहीं कर पाएगा। ऐसी अपार शक्तियाँ आपके भक्ति भाव से एकत्रित हो रही हैं। आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी पावर बढ़ रही है। माँ आपको कई स्वरूपों में प्राप्त होंगी। कभी वो आपको काली स्वरूप में दिखाई देंगी, तो कभी वो आपका मन मोहने के लिए मनमोहक रूप कृष्ण रूप धारण करेंगी, जिससे आप उनकी तरफ और भी ज़्यादा खींचे चले आओ। किसी जन्म में आप श्री कृष्ण के अवतार के समय उनके सखा रहे हैं, उनके बचपन के साथी रहे हैं, और अब आपने फिर से जन्म लिया है। द्वापर युग में भी आपने भगवान कृष्णा के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, उनकी सेवा की है, उनका साथ दिया है, उनके चरणों की सेवा की है। वो भी माँ काली का ही स्वरूप है। आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि माँ काली, राम जी और कृष्ण जी ये अलग हैं, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ एक हैं। तभी आप इस मैसेज को देख पा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। ये पॉजिटिव मैसेज अगर आपको मिल रहे हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा से आप जुड़ पा रहे हैं, शिव शक्ति चैनल तक आप पहुंच पाए हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बहुत ही दैवीय सोल हैं, और उन्होंने किसी न किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए, या मैं कहूँ कि बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ मानवीय रूप में अपना एक जन्म लिया है। ईश्वरीय शक्तियों ने उनको यहाँ भेजा है एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, देखिए मैंने बताया ना, जो नंदी बाबा हैं उनके अंश से अवतार लिए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। उनकी राशियाँ भी वृषभ हो सकती हैं, उनके अंदर वैसी चीज़ें होंगी जो मतलब
जो महादेव के भक्त नंदी बाबा के अंदर हैं और बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ में आपने प्रभु की सेवा की है, जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी आपने सेवा की है, उनके आप साक्षात रूप से दर्शन भी कर चुके हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने उनकी सेवा की थी, तब आपको एक मानवीय रूप नहीं मिला था। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप पक्षियों के रूप में जन्मे थे, लेकिन आपने इतने पुण्य कर्मा किए कि अब आपको एक मानव रूप मिला है, एक उद्देश्य भी मिला है। भगवान कृष्ण और माँ काली की कृपा हुई है आपके ऊपर कि आपको वो योनि पक्षियों वाली योनि त्याग कर आपको एक मानवीय रूप फिर से प्राप्त हुआ है, जिससे आप अपने मोक्ष का द्वार खोल सकें और लोगों का उद्धार कर सकें। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैसेज आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गाइस, आप अपने अपने तरीके से ले लीजिएगा मैसेज, क्योंकि अलग अलग मैसेज आ रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कार्ड हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। अब गाइडेंस क्या देना चाहती हैं माँ काली आपको, गाइडेंस और निकाल लेते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके भक्ति से आप आध्यात्म की कौन से शिखर तक पहुंच गए। माँ काली अपने भक्तों को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। माँ काली अपने भक्तों को ये संदेश देना चाहती हैं कि आपका भाग्य परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। आपको ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिससे आप लोगों के साथ में न्याय कर सकें। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ऐसी जॉब के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक जिला अधिकारी जो होते हैं और जो यहाँ पर जज होते हैं, सॉरी मैं जिला अधिकारी बोल रही थी गाइस, लेकिन मैं यहाँ पर जज बोलना चाहती थी। तो जज की जॉब के लिए आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं और वो जॉब आप चाहते हैं, तो कुछ लोगों को वो जॉब प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपका भाग्य बहुत ही उच्चतम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के ज़िंदगी में न्याय करने के लिए आए हैं, ये आपका पर्पज़ हो सकता है। अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आप हमेशा लोगों के साथ न्याय ही करना, ये गाइडेंस है। क्योंकि आप कभी ये मत समझ लेना जो उपाधि आपको मिल रही है, जो पोजीशन आपको मिल रही है, वो आपकी मर्ज़ी से मिल रही है, उसमें ईश्वर की भी इच्छा है। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, शनिदेव चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ न्याय करें जिनके साथ में हमेशा लोगों ने अनजस्टिस किया है, अन्याय किया है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप जिस पोजीशन पर पहुंचेंगे उससे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कभी कभी लोगों को हो जाता है ना, पोजीशन मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा ईगो आ जाता है, फिर वो धर्म को ही भूल जाते हैं, अच्छा और बुरा इसमें फ़र्क करना भूल जाते हैं। तो जस्टिस, यहाँ पर फिर से जस्टिस की एनर्जी आ रही है। अगर आपको ये जॉब की नीड है, आप काफ़ी टाइम से इसका प्रयास कर रहे थे, तो आपको ये जॉब मिल सकती है। लेकिन आप हमेशा, राम जी का कार्ड आया है, आप राम जी के भक्त भी हो सकते हैं। तो राम जी चाहते हैं कि आपको ये उपाधि जो मिल रही है, ये पोजीशन जो मिल रही है राम जी की कृपा से, इसीलिए कि आप लोगों को न्याय दिला सकें, उनके साथ न्याय कर सकें, जस्टिस की एनर्जी में रहें हमेशा। विष्णु भगवान का भी कार्ड आया है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस बनाकर रखना है आपको। हो जाता है लोगों में, जब बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो वो धर्म भूल जाते हैं,
और अपने पद से अलग हो जाते हैं, एक ईगो, एक घमंड उनके अंदर आ जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस बनाकर रखना है। ये गाइडेंस आपको मिल रही है क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय भक्त हैं, तभी आपको ये पोजीशन मिल रही है। और माँ दुर्गा की भी आपके साथ में ब्लेसिंग है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है। ये हेरोपेंट का कार्ड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। आप ये पोजीशन हासिल कर रहे हैं कि आप एक गुरु बन रहे हैं और दूसरे लोगों को दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दुर्गा माता का ये संदेश आपको मिल पा रहा है। माँ दुर्गा चाहती हैं कि आप लोगों को सही रास्ते लेकर आएँ, इसीलिए आपको एक स्पिरिचुअल गुरु बनाया गया है। माँ दुर्गा चाहती हैं कि आप ऐसे लोगों का जो उनके अंदर डर है, एक भ्रम है, उन चीज़ों को दूर करें और उनको एक क्लैरिटी प्रदान करें, उनका कन्फ्यूज़न दूर करें और उनको भक्ति की तरफ लेकर आएँ, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर आएँ। इसीलिए आपको एक गुरु बनाया जा रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिनको भी ये स्पेसिफिक रीडिंग मिल पाई है, ये लास्ट गाइडेंस है, जिनको भी ये मैसेज मिल पा रहे हैं, वो सभी लोग रीबर्थ लेकर आए हैं और वो ज़्यादातर सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ज़रूर आए हैं। चाहे फिर आप राम जी से जुड़े हुए हैं, विष्णु भगवान से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं, या फिर माँ काली से जुड़े हुए हैं। जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं वो सब एक ही हैं, लेकिन आप सभी का उद्देश्य है जन कल्याण, मानव कल्याण। इसीलिए आप रीबर्थ लेकर आए हैं। आपने मौत को भी हराया है और बहुत ही स्ट्रांग सोल हैं जो ये वीडियो देख पा रही हैं। तो आप अपने धर्म के रास्ते पर चलें, अपना उद्देश्य पूरा करें, अपने भक्ति भाव से आपकी आध्यात्मिक उन्नति करें और दूसरे लोगों की भी उन्नति कराएं, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके साथ है, जो हर पल आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जिस रूप में आप उनको देखते हैं, वो उस रूप में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब आप उन्हें पुकारोगे, तभी वो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। तो ये है आज की रीडिंग गाइस, कि आपके भक्ति भाव से आपकी जो उन्नति है आध्यात्म में, आप किस शिखर तक पहुंच पाए हैं और आप लोगों को किस शिखर तक ले जा पाएंगे अपनी गाइडेंस से, एक गुरु बनकर उनकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति करा पाएंगे, ये सब आप पर डिपेंड करता है। और शिव शक्ति जर्नी जो होती है बहुत टफ होती है, इसको बहुत ही पेशेंस के साथ में हमें जो है जीना पड़ता है। बहुत सारी इच्छाओं को भी हमें मारना पड़ता है, लेकिन परमार्थ के काम के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और ये शिव शक्ति जर्नी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तो आई होप यहाँ पर इतने सारे गॉडेस मैसेज आपको मिले हैं, गॉड गॉडेस सभी यहाँ पर आए हैं और कुछ ना कुछ मैसेज आपको रिसीव हुए हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो गाइस, आप सभी को अगर ये रीडिंग पसंद आई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें और स्पिरिचुअल लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहिए और सभी को उनके मार्ग में हेल्प करते रहिए, उन्नति के मार्ग में उन्हें गाइडेंस देते रहिए। इसी कामना के साथ आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।